हम सबको से हम स्वागत करते सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस भवन में आपने अपने बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आया परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आगे बढ़ने से पहले मैं वचन में से एक भाग पढ़ना चाहता हूँ। साम्स 96 कहता है, सिंग टू द लॉर्ड ए न्यू सॉन्ग, सिंग टू द लॉर्ड ऑल द अर्थ, सिंग टू द लॉर्ड, प्रेज हिज नेम, proclaim his salvation day after day, declare his glory among the nation, his marvelous deeds among all people. Amen. आज हम लोग यही करने के लिए आए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आमीन। तो क्यों ना हम लोग सब कुछ बगल करके थोड़ी देर हम लोग अपने हृदय से उसको याद करें। जो भेंट लेकर तुम आया है उसको हम उसको अर्पण करें। जो विश्वास लेकर आया उसके प्रति वो विश्वास को हम लोग और बढ़ाए और प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और परमेश्वर की आराधना करें, ताकि हम एक दूसरे को भी उत्साहित कर सके। क्यों ना अपने सर को झुका ले, हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की सभा परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम की द्वारा, क्योंकि तू ही महान है और शक्तिशाली है। तूने अपने हाथों से इस पृथ्वी को बनाया प्रभु और हम मनुष्य को बनाया प्रभु, कि हम मनुष्य तेरी महिमा स्तुति आराधना करें। और आज ये विश्वास के साथ हम सब आए एक साथ में कि एक दूसरे को उत्साहित करते हुए प्रभु अपने हृदय से, अपने दिल की गहराई से प्रभु तेरी महिमा करेंगे। प्रभु हमारे भेंट को तू स्वीकार करना प्रभु। हम प्रार्थना करते जैसे क्वायर टीम गीतों में अगुवाई करेगा प्रभु, और जो हमारा मंडली है प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु गीत को गाएंगे और तेरी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा तू आ, हम सबको अभिषेक कर, एक बार फिर से तू हमारे हृदय को जहाज और हमें उठा कि हम परमेश्वर की महिमा सच्चाई और ईमानदारी से कर। बस यही आज हमारी चाहत है प्रभु। आज की सभा को हम यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मसीह की जय, मसीह की जय। आमीन। कि नाम सब खड़े हो जाए। खड़े होकर आज हम गीतों को गाएंगे, महिमा प्रशंसा को करेंगे। और जैसे इस गीत को गाएंगे, क्यों ना हम लोग सब अपने जगह से निकल के एक दूसरे से मिल ले, थोड़ा हाई फाइव दे दे, हेलो कर ले, हक कर ले और गाते रहना, ताली बजा के गाते रहना। ना तो बल से, ना तो शक्ति, ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति, ना तो शक्ति, ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, या पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते,
धन्यवाद यीशुआ। We worship you Jesus। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू ही हमारा भरोसा है, हमारा सहारा है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर नाम पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
आज हो यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम सब अपन आवाज उठाकर गए, मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Hallelujah. Be glorified, Jesus. Be lifted on high. सारे नामों से ऊंचा है तेरा नाम यीशुआ। We worship you, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus be glorified, Jesus be glorified. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for all that you've done. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू योग है सारी महिमा और आदर की, तू योग है प्रभु, तू योग है, तू योग है। We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम सब गाए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है।  एक बार और, जिस नाम में है जिंदगी,
नाम है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस नाम की महिमा को करे इस जगह पर। हालेलुया। आराधना हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हालेलुया। Jesus, 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 Jesus. We worship your name, O God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना महान है तेरा नाम प्रभु। Worship you, Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोग, कितने सुंदर समय है जब हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। शायद आज हमारे पास पूरे म्यूजिक टीम यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इतने सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हम लोगों को आवाज को दी, परमेश्वर ने हम लोगों को हाथों को दी, और परमेश्वर ने हम लोगों को एक काबिल देह को दी कि आज उसकी महिमा और स्तुति हम कर सकते हैं पूरे दिल से। तो क्यों ना एक बार फिर से हम गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम। आप अपने आवाज को उठाएं, जोर से गाए परमेश्वर मसीह के नाम को ले, क्योंकि उसकी नाम के द्वारा चंगाई मिलती है, उसकी नाम के द्वारा शांति मिलती है, उसकी नाम के द्वारा रिहाई मिलती है, उसी के नाम के द्वारा आनंद जीवन का आशा मिलता है। तो आज उस नाम को ले, अपने हर एक मुसीबत को परमेश्वर के सामने ला कर रखें, और यीशु का नाम आप जब लेते हैं विश्वास करें, और मुसीबत दूर भागेगा, बीमारी दूर भागेगा, तकलीफ दूर भागेगा, अशांति दूर भागेगा, तूफान थम जाएगा, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ्य है। तो क्यों ना हाथों को उठा ले, हम सब मिलकर गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम। और यीशु नाम आज गूंजे यहाँ पर, उसकी नाम की महिमा और प्रशंसा हो। सब मिलकर गाए, अपने आवाज को उठाए, अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की महिमा को करें। ओ हालेलुया, we praise your name। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु प्रभु आज हम चुप नहीं रहेंगे, नाम, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगी, जिस नाम से शैतान दूर भागता है, जिस नाम से पाप से रिहाई मिलती है, जिस नाम के द्वारा परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, वो योग्य बनाता है हम लोगों को, पाक और पवित्र करता है।
अपने आत्मा से भरता है, अभिषेक को करता है, सामर्थ को देता है, अपना जैसा बनाता है, तो क्यों ना उस नाम की महिमा और स्तुति करे प्यारे लोग, उस नाम की प्रशंसा को करे, उस नाम को ऊंचा को उठाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा आराधना को करे, क्योंकि वो ही नाम है जो सबसे ऊंचा, वो ही नाम है जो सामर्थ्य से भरा, वो ही नाम है जो रिहाई दे सकता है, वो ही नाम है जो नया जीवन दे सकता है, वो ही नाम है जो जीवन में रद्द-बदल लेकर आ सकता है, वो ही नाम है जो हर एक जो बंधन है उसको तोड़ता है, शैतान का काम को तोड़ता है, और जो मुसीबत तकलीफ से दूर निकालता है, तूफान को थामता है, चंगाई को देता है, एक नया जीवन दे देता है, वो है यीशु नाम। प्रभु तेरे नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, इस भवन में तेरी महिमा भर जाए, इस भवन में तेरे आत्मा भर जाए, कि हम तेरे लोग तेरे अभिषेकता को पाए, हम तेरे लोग सामर्थ्य से भर जाए, हम तेरे लोग अन्य अन्य भाषा में बात करें, हम तेरे लोग प्रभु अपना जीवन बदल दे और एक नए सिरे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि प्रभु तेरा जो ज्योति हमारे जीवन से चमके। Let your name be magnified in this place this morning. Oh, that at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue will confess that He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. He is the Son of the Most High, that He is the chosen one. He is our King that has come and paid the price on the cross for our sins. कि प्रभु यीशु ही है वो राजा जिसने अपना जान को दे दिया ताकि हम सब नाश ना हो परंतु आनंद जीवन को पाए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद यीशु नाम के लिए। अपने महिमा से हम सभी को भर दे, अपने आत्मा से हम सभी को भर दे, अपने अभिषेकता से हम सभी को अभिषेक कर दे। Oh, let your spirit come in a very special way. Let your glory fill this place, oh God. Let your anointing fall upon every one of us this morning. यीशु नाम के द्वारा, यीशु ही नाम के द्वारा, यीशु ही नाम के द्वारा। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. 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 Yaralaya kuriyanda yaralaya. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. How great you are. How great you are. हमारे स्वर्गीय पिता तेरे चरणों में हम आते हैं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद की भेंट हम लेकर आए हैं आज। तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे प्रेम को किया। धन्यवाद कि हम लोगों को अंधकार में से निकाला, हमारे पाप की जो जिंदगी है प्रभु उसमें से निकाल कर हम लोगों को माफ़ी को दिया। अपने खून से तू साफ पाक और पवित्र कर दिया ताकि आज हम तेरे सामने आकर तेरे भवन में आकर तेरे उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और ये आश्वासन मिलता है कि तू हमारे साथ में है, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु धन्यवाद हर एक लोग के लिए जो आज यहाँ उपस्थित है, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते हैं हर एक के जीवन में क्या बीत रही है, उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, हम लोग नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू सब कुछ जानता है। और जितने भी लोग आज यहाँ पर आए बोझ से दबे हुए हैं, तो प्रभु आज विश्वास से अपना हर एक मांग, हर एक बोझ तेरे चरणों में लाकर रख दे, ये बात को जानते हुए कि जब तू हमारे साथ में है अपने समय के अनुसार हर एक चीज़ को तू देगा। प्रभु जी अगर जो कोई बीमार है या शारीरिक तौर से, तो आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो चंगाई पाए इसी वक्त, क्योंकि तेरे नाम में है सामर्थ और तेरे नाम के द्वारा चंगाई मिलती है। तो आज हम सब मिलकर एक साथ में प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से
हर एक लोग चंगाई को पाए, हर एक लोग तेरे सामर्थ को महसूस करे और हर एक लोग शारीरिक तौर से प्रभु स्वतंत्र हो जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु आत्मिक तौर से अगर कोई यहाँ पर गड़बड़ियाँ महसूस कर रहे हैं, बीमार है, शायद तुझसे दूर हो गए हैं, तो आज प्रभु तेरे करीब आ जाए, अपने जीवन को फिर से एक बार तेरे हाथों में सौंप दें, ताकि हम यहाँ छूट ना जाए, लेकिन जब तू लौट कर आएगा तो तेरे साथ साथ में हम पाए जाएंगे। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं अपने इस सभा के लिए कि जैसे आगे को जाएंगे तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में रहे। जो वचन आएगा प्रभु आज हम लोगों को काटेगा, छाटेगा, तेरा जैसा बनाएगा। तेरे सेवक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, यही प्रार्थना करते तेरा अभिषेकता उनके जीवन में से हम सभी के बीच में आज पेश हो, कि जो भी कुछ वचन तूने उनके दिल में ठहराया प्रभु हम जानते हैं वो तेरी ओर से है, वो सिर्फ एक बर्तन है जिसको तू इस्तेमाल करता है। तो तेरा वचन आ जाए और हम लोगों को तेरे करीब लेकर आए। पवित्र आत्मा तेरा अगुवाई यहाँ पर बना रहे, हर एक के ऊपर तेरा आशीष बना रहे। अब प्रभु तेरा उपस्थिति इसी तरह से हम महसूस करते रहे। इस पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक दूसरे से मिलते हुए आप बैठ सकते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने मुख्य पादरी को कि वो आए सभा में आगे को लेकर जाए, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम सब जोरदार तालियों के द्वारा दोनों को स्वागत करें, आंटी और अंकल को जो सही सलामत लौट कर आए। हम जानते हैं परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में बनाए और हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर और भी आशीषों से भरे। धन्यवाद। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। कुछ दिनों के बाद फिर से हम लोग आए यहाँ पर, और घर तो घर ही रहता है ना। और खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों को देखकर। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में खास पादरी है। मैं मेहमान नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पादरी सुरेश इसी कलीसिया में बचपन से हमारे साथ में बड़ा हुआ और पादरी के काम करना शुरू किया। आज वो कोलंबो चर्च के पादरी है। बहुत सफलता वहाँ पर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और हम लोग खुश हैं कि उसने हमारे निमंत्रण को स्वागत किया कि वो आकर यहाँ पर आज उपदेश दे। ब्रदर सुरेश आओ। पादरी सुरेश और शैलेश मेरा पुत्र जो है, ये लोग दोनों साथ साथ बड़े हुए हमारे घर पर और आज पादरी के काम करता है। बहुत ही खुश हूँ। God bless you, son. मसीह की जय। मैं आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ आज के आराधना सभा में। धन्यवाद आने के लिए। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। और जितने भी जन ऑनलाइन से देखते हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं यही आशा करता हूँ, यही विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी आपके मांगे है, प्रार्थना है, वो पूरा होगा। आमीन। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज़ पूरा होगा। इसी कारण आज हम यहाँ पे मौजूद है। मैं कोलंबो ज्योति चर्च से प्रेम लेकर आया हूँ और वहाँ पे सभा होता है हर एक रविवार को। और इसी तरह हम वहाँ पे परमेश्वर सेवा करते हैं, उसकी जयकार और महिमा करते हैं। आज यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, क्या आज हम विश्वास करते हैं कि ये जो धर्मशास्त्र है परमेश्वर का सत्य वचन है? क्या विश्वास करते? अपने हाथ उठाओ। सब विश्वास करते हैं। सब ने हाथ उठाया। क्या आप आज विश्वास करते हो कि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको हमें उसके पीछे चलना है और उसको पालन करना है? क्या हम विश्वास करते हैं? थोड़े जन विश्वास करते हैं। क्या हम विश्वास करते हैं? सब विश्वास करते हैं। क्या आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है? क्या आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास योग्यता से भली भांति उसकी सेवा करें? क्या हम विश्वास करते हैं? और क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है? वो हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमें आशीष को देता है और हमारे जो हर एक जरूरत है उसको पूरा करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? आमीन।
और आज जितने जन यहाँ बैठा है, कौन कौन मानता है कि परमेश्वर आज उनको ब्लेस करे? सब चाहते हैं, आमीन। दैट्स व्हाई आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। और आज जिस विषय में मैं बात करूंगा वो बाइबल से रहेगा। मेरा विचार नहीं है, हमारे जो संस्था है उसके विचार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का विचार है। जो चीज परमेश्वर आज चाहे हमारे और आपके द्वारा, जो चीज परमेश्वर आज मांगे है कि हम लोग पूरा करें, और मैं आज वही पर मैं आज प्रचार करूंगा। और जो शीर्षक मैंने लिया हूं वो है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु की जय। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। कौन कौन विश्वास करे कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है? गॉड इज नॉट अ डेटर टू एनीवन। कि परमेश्वर जो है आज किसी का कर्जदार नहीं है, क्योंकि हर एक जो चीज है वो खुद परमेश्वर का है। उसने ये सृष्टि को रचा, मनुष्य को रचा। हर एक चीज जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर का है, और वो आज किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है आज वो चाहता है मनुष्य से कुछ। वो चाहता है हमारे हृदय को, वो चाहता है कि हम उसको भली भांति सेवा करें। और कई एक जो चीज है बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। और आज मैं खास कर बात करता हूं जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनसे आज मैं बात करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम चूक जाते हैं। कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हैं, लेकिन कई जगह पर अपने जीवन में चूक जाते हैं, कमजोर रहते हैं, ढीलापन आ जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचन अनुसार पादरियों के द्वारा हमें याद दिलाता है बारी बारी से कि क्या कुछ हमें करना है। और अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, आप खोल ले बुक ऑफ लूक चैप्टर 38। बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 और वर्स 38। और जो वचन है कहता है, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. और हिंदी जो वर्जन है मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु की जय। ये आज परमेश्वर का वचन है, और ये वचन पे अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ आज हम सीखते हैं अपने जीवन में। और परमेश्वर हमें शिक्षित करता है दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में। हमारा जो ईसाई जीवन है, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, मजबूत होए, ढीला ढाल नहीं रहे, कमजोर नहीं रहे, लेकिन आगे को बढ़े। और हमारा जो बाइबल है आज, ये तो जो परमेश्वर है हमें सिखलाता है, हम और आप जो है, हम जो विश्वासी लोग हैं, कि हमें देने में तेज रहना बहुत जरूरत है। प्रभु की जय। कि हमें बनना है ऐसे लोग, ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे जो विश्वास करने वाला लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें देने में तेज रहना है।
कई चीज हम देते हैं परमेश्वर को, लेकिन आज खास कर परमेश्वर कुछ चाहता है हमों को देने के लिए, और वो है हमारा दशमांश और चंदा। प्रभु की जय। हमारा दशमांश और चंदा। और मैं आज खासकर इस विषय में बात करना चाहता हूं कि हमारे जो कलीसिया है, यहाँ पे लोग जो है बड़े प्रेम से देते हैं, कई दिनों से देते आगे हैं। आप जैसे देते हो अपना जो दशमांश से चंदा, लेकिन शायद कई बार हम चूक गए इसमें। शायद आज भी कई एक जन जानते नहीं है कि ये जो देने में मजा है, कि परमेश्वर जो चाहता है आज हमसे और आपसे, अगर उसको हम करेंगे तब क्या कुछ हमें मिल सकता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और आज ये जो देने का बात है, ये परमेश्वर की ओर से। It has been there for the generation. अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस को देखते हो, अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस को देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 और वर्स 1 और 2 अगर हम देखते हैं, तो यहां पे परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। गॉड इंस्ट्रक्ट्स अब्राहम, कि अब्राहम के इंस्ट्रक्शन देता है परमेश्वर। अब्राहम को बताता है कि अब्राहम, ये जो जगह पे आप रहता है, आप उसमें से निकलो। Get thee out of thy country into a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation. ये परमेश्वर का वादा रहा कि अब्राहम आप निकलो यहां से। और अब्राहम परमेश्वर के जो बात इसको सुनकर अपने घराना को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने और भी जो रिश्तेदार उसको लेकर, अपना जो भेड़ बकरी गाय को लेकर, अपना जो पोजीशन लेकर, और वहां से वो चला जाता है। और परमेश्वर उसको हर एक मोड़ पर परमेश्वर के साथ में रहता है, उससे बातचीत करता है और उसको उस जगह पर लेकर जाता है जो कैनान का जो देश है, द लैंड ऑफ कैनान। और जानते हो कि जब अब्राहम वहां से निकलता है और जब जाता है, तो कई एक जो चीज है उसके जीवन में होता है, उसके परिवार के जीवन में होता है, कई एक जो चीज के वो सामना करता है। और अगर हम चैप्टर 14 और वर्स 14 को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक जो सेना था वो आकर अब्राहम के जो रिश्तेदार थे, जो परिवार था, हम लोग देखते हैं कि उसको आकर वो पकड़ लिए। और वर्स 14 कहता है, when Abraham discovered what had happened, he invaded the army camp with his 318 servants whom he had personally trained, and recaptured all the people as well as the spoils. ये जो spoils है अब्राहम ने पकड़ा, ये इनकम था इसके खातिर। और जितने भी उसके रिश्तेदार के लोग थे उनको भी लेकर आए, और साथ साथ में और भी जो सिपाही के लोग थे, दूसरे जो आर्मी था, उसको भी पकड़ कर लेकर आए और उनको सेवन बनाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने कुछ किया। वो किया परमेश्वर के सामर्थ्य से, वो जीता लड़ाई को। सिर्फ 318 7 लेकर, कोई आर्मी नहीं थे वे, लेकिन 7 थे। और जब वो आया तो वो कुछ किया। और यहां पे हम देखते हैं कि Abraham then gave a tithe of all the spoils to the high priest in the temple, who in return pronounced upon him a blessing that went from Abraham to his son Isaac, from Isaac to Jacob, from Jacob to his son Levi, and so forth. प्रभु की जय। कि अब्राहम आया, वो भूला नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद दिया। कैसे? वो गया मंदिर में
जो हुआ महायाजक था, जो प्रीस्ट था, और उसको जाकर अपना जो दशमांश वो दिया। और यहाँ पे बताता है कि he gave all the tithe, all the tithe। सिर्फ दशमांश नहीं दिया, 1/10 नहीं दिया, but he gave all the spoils। ये एक रकम के धन्यवाद परमेश्वर के लिए, एक रकम के जो परमेश्वर के लिए आराधना, उसके महिमा, उसकी जयजयकार अपने चीजों के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा। और इब्राहिम यहाँ धन्यवाद देता है परमेश्वर को, लेकिन जाकर मंदिर में महायाजक को वो देता है। और आज भी ये जो परंपरा है, ये आज भी होता है इस कलीसिया में। और भी जो कलीसिया है ये होता है, इट्स बीन देयर फॉर जनरेशन। और ये जो कार्य है ये रुकेगा नहीं, लेकिन ये आगे बढ़ते रहेगा, ये आगे जाते रहेगा। इसको हमें करना है। आज अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने आप को सीखना है कि देने में हम तेज रहे, कि जैसे परमेश्वर आज चाहता है हमसे और आपसे। ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित हुआ और इब्राहिम ने परमेश्वर का जो बातें था उसको पालन किया और पूरा किया। कई बार मैं सुना हूं, शायद लोग कहते हैं पादरी खाली पैसा के बारे में बात करे, ये तो चर्च खाली पैसा के बारे में बात करे। हम नहीं बात करता है, परमेश्वर बात करे। प्रभु की जय। परमेश्वर जो वचन है वो बात करे आज। अगर आप बोलता है, ये तो कई लोग बोलते हैं कि पादरी जना खाली पैसा मांगे, तो ये कलीसिया पैसा मांगे। लेकिन यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो हमारा हाई प्रीस्ट है, और वो चाहता है कि जितने भी विश्वासी लोग हैं अपना जो दशमान से, विश्वास योग्यता से लाकर जिस जगह पर आपको आत्मिक तरह से भोजन मिलता है वहां पर लाकर और अपना जो चंदा है उसको दे, अपना जो दशमांश को दे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आपके आत्मिक भोजन मिलता है और जो दशमांश से आप वहां देता। आप रेस्टोरेंट में जाएगा, जहां खाना खाएगा वहीं पे करेगा। प्रभु की जय। आप खाना खाए के और जाएगा वहां नहीं पे करेगा वो रेस्टोरेंट में। आज परमेश्वर हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम बुक ऑफ मलाकी को देखते हैं, मलाकी चैप्टर 3 और वर्स 6 to 11 हम देखते हैं, तो यहां पे परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर कहता है, अगर हम यहां पे देखते हैं इस वचन में, I the Lord do not change, कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, so that O descendant of Jacob are not destroyed ever since the time of your forefathers. You have turned away from my decree and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out to you such blessing that there will not be room enough to receive it.
And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, neither shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. हालेलुया। यह परमेश्वर का जो वचन है। और फिर आगे कहता है, then all the nation will call you blessed, for yours will be delightful land, says the Lord Almighty. प्रभु की जय। ये आज परमेश्वर का वचन है हमारे और आपके खातिर। ये किसी नए चीज नहीं है जिसके विषय में मैं बात करता हूं, लेकिन परमेश्वर आज चाहता है हम जो लोग हैं यहाँ पे, जो ईसाई है, अगर हम इसमें चूक गए हैं, अफसोस की बात है कि कई एक जो विश्वासी लोग हैं इसमें चूक गए हैं, लेकिन परमेश्वर में याद दिलाता है उसका जो प्रतिज्ञा, उसका जो आशीष, वो नहीं चाहता है कि हम और आप ये जो आशीष है परमेश्वर में देता है उसको हम खो दें। अब्राहम ने ये कार्य को किया और परमेश्वर ने इसको इंस्ट्रक्ट किया करने के लिए, और वैसे वो किया, वो आशीष को पाया। 1 Timothy 6:10 कहता है, beware love of money is root of all evil। कि हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है कि जो पैसा है जिसको हम कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से हमारे अंदर में परमेश्वर जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो ताकत हमें दिया है, जो साहस दिया है, जो हम चल फिर सकते हैं, परमेश्वर चलाता है, इसके द्वारा हम जाकर नौकरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, और अपने जो इनकम जो हमें मिलता है उसमें से जो एक 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है, उसको हम लाकर और परमेश्वर के मंदिर में दे। गिव इट to the place it belongs। 90% जो है आपसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो 10% है 1/10 वो लाकर और परमेश्वर के घर में हमें देना है। और जो चंदा है ये आपके फ्री विल है। ऑफरिंग जो है फ्री विल है, आप फ्रीली उसके दे सकता है। जो और भी बिल्डिंग फंड वगैरह रहता है उसको भी आप फ्रीली दे सकता है। बट जो टाइड्स है वो परमेश्वर चाहता है कि जब जब हमें और आपको ये जो पैसा किसी रकम से आता है, चाहे बिजनेस के द्वारा, चाहे हम मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, आता है, उसमें से हम अलग निकाल दें और लाकर परमेश्वर के घर में दें, कि यहाँ पे परमेश्वर के घर में परमेश्वर आपको आशीष दे सके और साथ साथ में परमेश्वर जो कार्य है वो आय को बढ़ सके। क्यों आज हम ये जो 10% देते हैं? आज हम बुक ऑफ मलकाई में पढ़े हैं कि परमेश्वर का जो आशीष है ये देने में मैं जब से नौकरी शुरू किया तब से मैं अपने दिल में ठान लिया कि परमेश्वर के लिए एक 10वां हिस्सा है, मैं उसको हर एक समय निकाल कर और दूंगा। और मैं कई दिनों से नौकरी करता हूं, करीबन 30 साल हो गया, और मैं अपना जो 10% है भली भांति उसको लाकर और परमेश्वर के सन्मुख दिया। और मैं देखा कि परमेश्वर जो आशीष मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हर एक रकम से वो आशीष से भरा मुझे। और ये जो आशीष है इसको आज हम खोना नहीं चाहते। प्रभु की जय। हम नहीं खोना चाहते आज ये जो आशीष है। आपके यहाँ $10 मिलता है, $1 निकाल दो। जो बच्चे हैं आपके यहाँ 100 मिलता है, $100 मिलता है, $10 निकाल दो डाइट के लिए, और सो फोर्थ। आप जानते हो ये हमें साबित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
अगर हम देते हैं तो साबित करता है परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, और साथ साथ अपने कलीसिया से हम प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के जो बातें हैं उसको हम मानते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ बाइबल में से 2-3 जो बात है इसको माने और 5-6 बात जो है नहीं माने। हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हम लाकर सिर्फ चंदा देते हैं, ये 10-5 नहीं है। अगर आप लाकर चंदा देते हो 10-5 नहीं है। अगर आप लाकर 5% देते हो, ये 10-5 नहीं है। परमेश्वर चाहता है 1/10 हिस्सा, और वो चाहता है कि हम 1/10 हिस्सा निकाल कर और लेकर आए। ये जो टाइज है वो बिल्डिंग फंड नहीं है। बिल्डिंग फंड एक साल में दे दिया, वो हम अपन जो कोटा पूरा कर दिया। लेकिन जब जब आपके पास जो इनकम आता है उसमें से आप निकाल कर एक जो 10th है परमेश्वर के लिए लेकर आते हो, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है आज यही चाहता है इसको हमें करने के लिए। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। इसको हमें करना है, इसको हमें सिखाना है। और जन को, नए जो लोग आते हैं उनको सिखाना है, अपने घर में इसके विषय में बातचीत करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। और जब हम ऐसे करेंगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर, आपके तंदुरुस्ती के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पत्नी के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके हर एक चीज, हर एक कार्य के ऊपर उसका आशीष रहेगा। अगर आप आज यहां बैठे हो और आपके जीवन में समस्या है, आशीष नहीं है, देखो पहला चीज, आप देते हो कि नहीं? आर यू गिविंग 10%? जब हम 10-5 देते हैं, चंदा देते हैं, हमें विश्वास से देना है, बिना बुड़बुड़ाहट के, बिना किसी दबाव के, दिल से देना है। इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। कि परमेश्वर चाहता है, प्रभु तू चाहता है मुझे ऐसे करने के लिए, प्रभु तू चाहता है कि मैं अपन जो 10वां हिस्सा निकाल कर और लाकर मैं भवन में दूं। इसी कारण मैं देता हूं परमेश्वर, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। मैं एक जो सच्चा मसीहा बनना चाहता हूं। जब हम देते हैं, बाइबल कहती है कि हम अगर राइट हैंड दे, लेफ्ट हैंड नहीं माओ जानो, और कोई नहीं जानो। जाकर हमें उस विषय में गाना नहीं है कि मैं कलीसिया में इतना दिया, अपना 10-5 चंदा इतना दिया, लेकिन सिर्फ परमेश्वर और आपके बीच में ये जो कार्य है होना बहुत जरूरत है। ये तो आपके बीच में और पवित्र आत्मा के बीच में। क्या होता है अगर हम ये जो चंदा है और 10-5 है इसको अगर हम नहीं देते, क्या होता है? What happens? जो चीज परमेश्वर का उसको अगर हम नहीं लौटा कर देते, क्या होता है? हम लोग देखते हैं, पहला चीज जैसे हम पढ़े हैं कि हम लोग परमेश्वर से चोरी करते। वी आर रोबिंग गॉड। परमेश्वर से चोरी करते हैं। दूसरा चीज, अपना जो आशीष से सुख होते। तीसरा चीज कि प्रथम स्थान पर पैसा है, परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में। चौथा चीज है कि हम लोग ओबीडिएंट नहीं है,
We are not obedient to His word. परमेश्वर का जो फेवर है हमारे ऊपर नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर नहीं है. Matthew 22 और 21 कहता है, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. प्रभु की जय. सीजर जो है दे दो, जो टैक्स वगैरह भरना है दे दो, लेकिन जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को में देना है. पेमेंट लेते हो, गाड़ी को लेते हो पेमेंट पे, घर के लेते हो, कुछ से चीज जाकर लेते हो, लेकिन समय पर हम भरते हैं, समय पर जाकर भर देते हैं. 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले ड्यू डेट से भर देते. लेकिन परमेश्वर के जो घर में जो ड्यूज है हमारा, क्यों उस पे हम चूक जाते हैं, क्यों उसमें देर रहता है? कि परमेश्वर ने हमें आज चलाता है, फिराता है, हमें हर एक चीज से भरपूरन किया है, क्यों हम चूक जाते? नहीं चुकना है, इसमें फेस्ट रहना है हमें. क्योंकि अगर हम कहते अपने हृदय में कि मैं आई एम रिफ्यूजिंग टू टाइट डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम द कॉवेनेंट ऑफ ब्लेसिंग, डिस्कनेक्ट हो जी. अगर हम रिफ्यूज करेगा इकार करने के लिए, यू नो द ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने कॉवेनेंट बनाया है, इट विल बी ब्रोकन. डिस्कनेक्शन आई जी इसमें. When you tithe, you give to God the legal right to intervene in your financial affairs, to bless you richly, and to defend you against the distraction the devil brings. कि जब अगर हम देते हैं तब परमेश्वर के हम वो अधिकार को देते हैं कि परमेश्वर हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा उसमें आकर इंटरवीन होगा और अपना जो कार्य करेगा. Many a times मैंने देखा कि मैं जब मुझे जरूरत था पैसे को, परमेश्वर ने वही रोज ये तो जिस रोज किसी ना किसी रकम से उसको साधन उसको मुझे पूरा किया. कहा है जब हम देते हैं तब परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, उल्टार कर देता है. जिस नाप से आप नापते हो परमेश्वर वही नाप से नापता है. प्रभु की जय. अगर आप हर्ष से देते हो परमेश्वर लौटार कर आपको हर्ष देता है. अगर आप बुड़बुड़ा कर देते हो तो आपको भी परमेश्वर बुड़बुड़ा कर देगा, जो आशीष है. Proverbs 3 और verse 9 और 10 कहता है, Honor the Lord with your wealth, then your barns will be filled to overflowing. Praise the Lord. कि आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरन से उबलता हुआ वो देगा. ये जो टाइडिंग है जैसे हम पढ़े बुक मलाकी में, इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है एक ही जगह पर प्रूफ भी चखो, प्रूफ भी कहता है कि मुझे परख कर देखो. ट्राई इट लेट मी प्रूव इट टू यू. परमेश्वर कहता है एक जगह पर बाइबल में कि मुझे चख कर देखो कि मैं क्या कर सकता हूं. यहां पे परमेश्वर कहता है कि अगर आपने बोया नहीं है तो आप काटेगा नहीं. घरे अगर बीन नहीं बोया है कैसे बीन काटेगा, है ना. परमेश्वर का अगर आप दिया है तो आप
एक्सपेक्ट करना कि परमेश्वर आपके आशीष दे आपके जीवन में। ये जो टाइडिंग है, इट्स अ कोवेनेंट, परमेश्वर साथ में एक जो वाचा बना है। जैसे प्रभु भोज के जो वाचा में भाग लेते हैं, उसी तरह आज ये जो टाइडिंग है एक वाचा बना है। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन आवरसेल्फ एंड गॉड, कि कितना उसको हम प्रेम करते हैं, कितना हमारा लगाव है, कितना विश्वास योग्यता से उसको हम सेवा करते हैं। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 11 और 12 कहता है, they have violated my covenant which I have commanded them to keep. They have taken some of the devoted things, they have stolen, they have lied, they have put them in their own possession. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. कि आज हम इज़राइल की तरह नहीं रहे कि वे परमेश्वर से चोरी को किए, डिवोटेड नहीं थे, अपना जो दशमांश में देने का जो कार्य में, और वो खुद अपने आप को बटोरते थे जो भी चीज है। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में, उनके बीच में प्रकोप आया, शैतान ने प्रकोप लाया और कई एक जो शत्रु थे उनके ऊपर हमला को किया। परमेश्वर आज ये जो टाइडिंग है और जो ऑफरिंग है, ये जो बातें हैं, इसको स्थापित किया हमारे बीच में हमारे फायदा के लिए। इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट, ये हमारे खातिर है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और वर्स 19 कहता है, honor the Lord with your substance, so shall your barns be full with plenty. कि परमेश्वर को हम आदर करना सीखे अपने पैसे के द्वारा। Let God control your money. तुम्हारा जीवन तो कंट्रोल करे, but let God also control your money. Tithing is giving back what belongs to God. Praise the Lord. कि जो टाइडिंग है अगर आप लौटा कर देता है वो परमेश्वर का है, it's not yours. एक 10% जो है वो परमेश्वर का है और जो कुछ उसका है उसको लौटा कर देते हैं। Tithing is the most foundational part of prosperity. अगर आप अपने जीवन में prosper होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने जीवन में उन्नति को पाना चाहते हो, बढ़ंती को पाना चाहते हो, अपने जीवन में आप चाहते हो प्रमोशन, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीखो देने के लिए अपना दशमांश। प्रभु की जय। मैं अपने जीवन में आजमाया उसको और परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब जो चीज़ है, जो उन्नति है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रमोशन है, हर एक चीज से मुझे भरपूर किया। God reinvests his back to us for our own benefit. कि परमेश्वर हमें reinvest करता है, वो लेता नहीं है, but he reinvests into our benefits. लेकिन जो tithing it comes first and the benefits are beyond anything that you could imagine. प्रभु की जय। जब हम पहला अपना जो कदम को लेंगे देने में, तो हम देखेंगे कि जो उसका जो अच्छाई है, जो ब्लेसिंग है, जो बेनिफिट है हमारे जीवन में, उसके बाद में वो आएगा और उसको हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि आपको मिलेगा दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरपूर उबलता हुआ। ये है ब्लेसिंग उसका। ये जो दशमांश जो टाइडिंग है, इट ओपन्स the windows and the doors of blessing. It opens the windows of heaven. परमेश्वर कहता है कि मैं अपना स्वर्ग के दरवाजा खोलकर और आपको भरपूर करूंगा। I will bless you. Deuteronomy chapter 26 और verse 11 कहता है, Then you shall rejoice in the good things the Lord your God has given to you and your household. प्रभु की जय। टाइडिंग जो है आज, टाइड्स जो है, जो ऑफरिंग है, जो हम देते हैं परमेश्वर के लिए, वो आज दरवाजा खोलता है ब्लेसिंग्स का हमारे जीवन में।
हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर. He meets your every needs. He keeps you prosperous. अगर हम नहीं करते हैं तो हम पीछे जाते हैं और अपना जो ब्लेसिंग से खो देते हैं. और हम देखते हैं कि जब ब्लेसिंग हम खोते हैं क्या आता है हमारे जीवन में? Curse comes in. If the blessing doesn't come, the curse comes in. और आज अंत में हम लोग देखते हैं अगर बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स 17 चैप्टर 17 वर्स 7 to 16 अगर हम देखते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन आप घर पर जाकर और उसको पढ़ सकते हैं. यहाँ जराफत में हम देखते हैं कि एक विधवा थी, गरीब विधवा, और परमेश्वर ने इलाज से बात किया कि आप फलाना आप जराफत को जाओ और वहाँ पे आपको एक विधवा मिलेगी और उसे जाकर और वहाँ पे ठहरना और उसके घर पर आप जाकर भोजन वगैरह करना. और जब इलाजा वहाँ पे गया तो हम देखते हैं कि ये जो विधवा थी, एक बच्चा था उसके पास, और इलाजा ने कहा कि मुझे खाने को कुछ दो. और ये जो विधवा है कहती है कि मेरे पास थोड़े से तेल है और आटा है रोटी बनाने के लिए. मैं सोचती थी कि मैं इसको खाकर और मर जाऊंगी क्योंकि वहां पे बड़ा सा अकाल पड़ा था. लेकिन जानते हो क्या कि जो कुछ भी उसके था, उसके पास था, परमेश्वर के जो सेवक था उसको वो दे दी. वो बनाकर और इलाजा को लाकर और रोटी जो बनाकर दे दी. और जानते हो क्या हुआ? जितने दिन उस लैंड में जो फेमिन था, हम लोग देखते हैं उसका जो आटा और तेल खलास नहीं हुआ, थोड़े से था, लेकिन परमेश्वर उसको देते गया. एक ही कदम से परमेश्वर ने उसको मदद किया. और उसके जो रिश्तेदार, बाइबल कहती है रिश्तेदार, उसके जो फैमिली था, वे सब इससे लाभ को प्राप्त किए क्योंकि वो विश्वास योग्यता से जो कुछ भी था वो दे दी. फिर हम लोग देखते हैं जो बूढ़ी जो विधवा थी नए नियम में, हम लोग देखते हैं कि वो आकर जो कुछ भी उसके पास था, जो कलीसिया में जो चंदा का जो प्लेट रखा था आगे, पहले क्या होता था कलीसिया में मंदिर में जो प्लेट था वो आगे रखता था, रखा हुआ था, कोई आशीष वगैरह नहीं थे. और खुद जो वहाँ के जो लोग थे जब वो मंदिर को आते थे, कलीसिया को आते थे, उनका काम था अपने जगह से उठकर वो कदम लेकर आओ और वो जो प्लेट था उसमें अपना जो चंदा छोड़ो. और क्या होता था, जो महायाजक था उस मंदिर का, वो उनके ऊपर अपना जो आशीष है देता था. प्रभु की जय. आशीष देता था जो महायाजक. और ये स्त्री आई जो कुछ जिसके पास था, 2 सिक्का था, वो दे दी. All she had, she sacrificed. वो दे दी, सोची नहीं और चीज के विषय में क्या कुछ होगा, लेकिन अपना जो विश्वास योग्यता उसको जाहिर की, उसको जताई परमेश्वर के आगे. ये था परमेश्वर के लिए एक आराधना. वो जानती थी, अपने दिल में विश्वास रखी थी कि मैं जब परमेश्वर के दूंगा, परमेश्वर मुझे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा देगा. लेकिन उसका जो इंटेंशन था देने का वो पवित्र था. She gave because she loved God. उसने दी कि परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने के लिए. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसने सबसे ज्यादा दिया क्योंकि वो दिल से दी. और लोग जो आते हैं देते हैं उनके जो खजाने में और वहां पे है, लेकिन she gave from the heart. मैं नहीं कहता हूं आप सब ला कर दो, लेकिन I'm asking is according to the Bible कि अपना एक 10वां हिस्सा ला कर दो परमेश्वर घर में जो परमेश्वर का है. हमें रोकना नहीं है.
We don't have to hold back the blessing, the tithes. We have to give it out to the Lord. Be a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Praise the Lord. Be a cheerful giver. हर्ष से दो, दिल खोल कर दो, प्रेम से दो. It is in this spirit of giving and with love we should approach in our giving of tithes and offering. यही है, इसी रकम से, बिना दबाव के, हर्ष से, हृदय से आता है. जो परमेश्वर वचन है आपकी हृदय के गहराई तक हो जाता है और वहां से ये जो कार रूपताम बनते हैं और परमेश्वर के लिए जो भी परमेश्वर चाहता है उसको हम करते. Romans 11:36 कहता है, For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever and ever. Amen. प्रभु की जय. कि परमेश्वर के हर एक चीज है, वो किसी का कर्जदार नहीं है. और आज परमेश्वर चाहता है प्यारे भाइयों बहन कि हम सीखें देने में. जैसे बाइबल में पढ़े कि आप देओ तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा. सो आज मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं हर एक जन से. अगर आप चूक गया इसमें, कई बार आप हिचकिचाता था, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परख कर देखो परमेश्वर के देने से. अगर आप दोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना जो कार्य करेगा, अपना जो आशीष, तमाम जो आशीष है जिसे उसने प्रतिज्ञा किया है आपके जीवन में वो देगा. प्रभु की जय. क्या आप विश्वास करते हो? डू यू बिलीव कि परमेश्वर कर सकता है? इसे में हम प्रार्थना करें. हालेलुया, हालेलुया. अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बचाया है, हमें तंदुरुस्त रखा. तूने आज हमें सांस दिया है, इस पृथ्वी को दिया है प्रभु रहने के लिए, नौकरी को दिया, परिवार को दिया, हर एक चीज से भरपूर किया. और तू आज कुछ नहीं चाहता है, परंतु प्रभु तू आज हमारा जो विश्वास योग्यता है उसको तू देखना चाहता है. आज तू हमारा जो आराधना है तेरे प्रति तुझको देखना चाहता है. हे पिता, आज हमारा विनती यही है कि जैसे तूने वाचा बनाया है जो देने का कार्य में प्रभु, दशमांश में 1/10वां हिस्सा, आज हम विनती करते हैं प्रभु कि तू हमें मदद कर कि इस देने के द्वारा प्रभु तेरा जो आशीष है हमारे जीवन पर वो बरकरार रहेगा. इसमें हम चुके नहीं प्रभु, लेकिन हम हर से इसको पूरा कर सके. हे पिता, आज विनती करते हैं कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी को देना, और तू आज सिखाना प्रभु हम सब लोग को कि हम हर से देने वाला बने. आज प्रभु मैं सभी को तेरे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सुंदर सा वचन के लिए. क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए. बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोगों को याद दिलाया गया है कि देना कितना ही ज़रूरत है. It's a very important time that we have been reminded that we have to be faithful in our giving, and we want to thank everyone in this church who has been faithfully giving their tithes, giving their offering. आप लोग परमेश्वर को विश्वास योग्यता से देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन परमेश्वर आज हम लोगों को फिर से याद दिलाता है कि उसके आए आज्ञा है कि अपना दशवांश को दे, चंदा को दे, औरों को मदद को करें और विश्वास योग्यता से करें, खुशहाली से करें, कठिन समय में भी करें. कई एक समय जब कम होता है उस समय हम लोग हिचकिचाते हैं देने के लिए, लेकिन उस समय आप ज़्यादा दें ताकि परमेश्वर आपको अपने विश्वास योग्यता से और भी ज़्यादा
देगा। हम इस गीत को गाएंगे और जैसे हम गीत को गाते हैं, क्यों ना अपने आप से आज हम पूछे और जांच कर देखें, साल भर क्या हम लोगों ने विश्वास योग्यता से परमेश्वर का दशवांश दिया है कि कभी कभी जब कठिन समय हुआ हम लोगों ने हिचकिचाया, कुछ कम कर दिया, कुछ गड़बड़ियां कर दिया अपने देने में। और आप अपने आप से जांच कर देखिए कि क्या चंदा हम परमेश्वर के लिए ला कर देते हैं, क्या जो भी कुछ बचता है उसमें से हम लेकर आकर देते हैं। The offering, do we just give the spare change that we have? It should change in our lives. हम लोग को बदलना है, खुशहाली से देना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लिए देना है ताकि वो हम लोगों को आशीष को दे। Praise the Lord. प्रभु की जय, प्रभु की जय। दशवान सब लोग फेथफुल देते हैं, लेकिन कभी कभी चंदा ऐसा होता है आप सिर्फ जो चेंज है अपना वॉलेट में से निकाल कर छोड़ देते हैं। पहले मैं भी ऐसा करता था और एक दिन मैं आपकी तरह यहाँ बैठा हुआ था, मुझको ये बात जोर से दिल में लगा कि क्यों मैं परमेश्वर को अपना स्पेयर देता हूँ, जो भी कुछ मेरे पास जो चिल्लर है उसको निकाल कर। और उस दिन मैंने इस बात का निर्णय बनाया कि मैं और भी दूंगा परमेश्वर के काम के लिए, अपना चंदा जो है उसको बढ़ाऊंगा ताकि परमेश्वर मुझको आशीष दे। और हम लोग अपने जीवन में सब कर कर देख सकते हैं कि परमेश्वर आशीष देगा। आप चेक कर देखिए, जैसे पादी साहब ने बताया परमेश्वर आशीष देगा। कई लोग जब नौकरी पाते हैं पहला जो अपना तनख्वाह ला कर दे देते हैं, परमेश्वर आशीष देता है और भी बढ़ंती देता है। जब प्रमोशन होता है ला कर दे देते हैं, परमेश्वर और भी आशीष देता है। आप भी कर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आशीष को देगा। इस गीत को जैसे गाते अपने आप को हम जांचें और देखें कि क्या प्रभु को हम लोगों ने विश्वास योग्यता से दिया या नहीं, और ये निर्णय बनाए कि आज से मैं हर से खुशहाली से परमेश्वर के राज के लिए दूंगा। हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए। उसकी महिमा करे
सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटा। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय ना करो, चोरी हो जाएगी। धन संचय ना करो, चोरी हो जाएगी। दे दो प्रभु के लिए, औरा हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। सचमुच प्यारे लोग, धन हम संचय करेंगे, एक दिन चोरी हो जाएगा। जैसे गीत लिखने वाले ने कहा कि दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। कल के चिंता में हम लोग अपना जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन परमेश्वर ये वादा हम लोगों से किया है कि वो हमारे ख्याल को रखेगा, हर एक मांगों को पूरा करेगा। तो हर एक चीज हम उसके पास लाकर समर्पण करें विश्वास से, और देखिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन में हर एक कमी को पूरा करेगा। प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद कि हम लोगों ने आज ये मौका को पाया कि अपने आप को जांच कर देखें कि क्या हम लोगों ने विश्वास योग्यता से पूरे साल भर तेरे राज के लिए दिया, क्या दशवांश लौटा कर लेकर आया, क्या चंदा को दिया, क्या औरों को मदद को किया। अब प्रभु अगर आज हम लोगों में से किसी ने इन सब चीज़ों को नहीं किया या कुछ कमी हो गया है, तो आज हम लोगों को माफ़ कर दें। हम वादा करते हैं तुझसे आज कि हम पूरे विश्वास योग्यता से तेरे राज के लिए देंगे। प्रभु अपने घटी कमी में भी पूरा कर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और तू आशीष से हम सभी को भरेगा। और तेरा वचन जैसा कहता है प्रभु वैसा ही हम करेंगे। मदद को कर, हर एक पर तेरा आशीष बना रहे, हर एक के घटी कमी को तो पूरा करना। और प्रभु तेरा जो आशीष हमारी जिंदगी में हर वक्त बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सब बैठ सकते हैं और सभी को हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। भाई मोहम्मद जियाद हमारे बीच में FNU में पढ़ता है, जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। पहले भी आया लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में आया, हम उनको स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जो सूचना है मैं जल्द से दूता हूँ, हमारा जो दूसरा सभा है वो 11 बजे रहेगा अंग्रेजी में, और साथ साथ में जो संडे स्कूल वो रहेगा। ट्यूसडे को हमारा जो प्रेयर एंड फास्टिंग टाइम है वो जारी है। प्लीज़
आप आए इसमें भाग को ले। जो लोग आते हैं आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर आशीष देता है। खुद अपने लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और भी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में रद्दोबदल ज़रूर से लेकर आता है। थर्सडे को आप अपना बुलेटिन में देख सकते हैं, कुछ नाम नहीं दिया गया। अगर किसी भी एरिया में प्रार्थना सभा है तो अपने एरिया मिनिस्टर से आप संपर्क कर लें। फ्राइडे को जो हमारा फैमिली नाइट है वो जारी है, कुछ ही दिन बचा है। इसके बाद में ये जो थोड़े दिन के लिए बंद हो जाएगा। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, पिछले सप्ताह बहुत ही कम लोग आए थे, कुछ ही दिन बचा है इस साल का, आप सब आए एक साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना को करें अपने अपने विभाग में जाकर। तो WM मेंस किड्स क्लब और यूथ सर्विस जो है वो जारी है। आने वाला सप्ताह हमारा आराधनालय का सभा जो रहे, आराधना का सभा रहेगा, माफ़ करना, 8:30 बजे हिंदी में और 11 बजे अंग्रेज़ी में, और साथ साथ में संडे स्कूल दोनों सभा में रहेगा। आप हमारा जो बुलेटिन है उसको देख सकते हैं। और भी सूचना के लिए जितने भी एरिया मिनिस्टर्स है, HODs है, जो पास्टर्स है, आपको याद दिलाया जाता है कि जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन ड्यू डेट है वो है संडे 10 दिसंबर, बहुत ही जल्द समय जाता है। और हमारा जो अकाउंट्स चर्च का उसको सीधा करना है या उसको बनाना है, तो आप प्लीज़ अपना जो रिकॉन्सिलिएशन है वो कर लें। आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन आपको ये सूचना दिया जाता है। हम लोग को खुशहाली मनाना चाहिए क्योंकि हमारे गिरजाघर में सब कुछ जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। प्रभु की जय। आप सब देख सकते हैं कि कितना जो चर्च में आमदनी आता है, आप लोग कितना देते हैं, कहाँ जाता है, किस चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, सब आपके सामने पेश किया जाता है। एंड कई एक जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे गिरजाघर में ऐसा होता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की अगुवाई इसमें और हमारे मुख्य पादरी की अगुवाई इसमें, क्योंकि यही सही तरीका है। सब लोग जानते हैं क्या होता है, हर एक सेंट जो चर्च में आता है और कहाँ जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसीलिए इसके लिए तैयारी किया जाता है कि जब सालाना सभा होगा जनवरी में, फरवरी में, तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे गिरजाघर में क्या हुआ, आपका जो पैसा जो आपने लाकर परमेश्वर को दिया उसको कैसे इस्तेमाल किया गया और कहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया। तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और प्रार्थना करते रहे। हमारे जो आने वाला संडे को सांझ को एक खास सभा यहाँ पर रहेगा, हम लोग होस्ट कर रहे हैं सेंट्रल ईस्टर्न डिवीजन हिंदी लैंग्वेज चर्चेस को। कुल मिलाकर 5 या 6 चर्च यहाँ पर आएंगे, एक साथ में मिलकर हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करेंगे। जैसे एवरी ईयर होता है, जो पूरा फुल सेंट्रल डिवीजन वो नहीं आएगा, सिर्फ फ्यू चर्चेस आएंगे। लेकिन इस समय हम लोगों को भोजन तैयार करना है, वो लोग मदद करेंगे पैसा के द्वारा, लेकिन हम लोगों को भोजन तैयार करना है। और आपसे आगे बताया जाएगा कि क्या आपके सहयोग इसमें कैसा रहेगा। तो प्लीज़ आप याद कर लें, जितने भी अशर्स है, वॉलंटियर्स है, आपको भी मैं सूचना देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप तैयार हो जाए। 5 बजे सभा रहेगा, जल्दी आना है। और जैसे हम लोग हर समय करते हैं, जो किनोया हॉस्पिटलिटी है उसको देते हैं, वैसा ही हम लोग लोगों को देंगे, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे इसके द्वारा। और हम ये भी सूचना देना चाहते हैं कि जो लोग बालेवू जाना था आने वाला सप्ताह, पादी साहब उनसे निवेदन करेगा कि वो यहाँ पर आए ताकि सभी लोग इसमें भाग ले सकें। और आज जो बालेवू ज्योति मिनिस्ट्री वो लोग हैं, नंदेरा नेपाली नंदावा के लोग वहाँ पर जाएंगे परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए। उनके साथ साथ में आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें, बहुत ही ज़रूरत काम है, परमेश्वर की प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। और ज़रूर से वहाँ पर कुछ होगा, क्योंकि हम लोग विश्वासयोग्यता से जाते हैं। रोज़ परमेश्वर के नाम हर इतवार को लिया जाता है, गीत गाया जाता है, वचन प्रचार किया जाता है, और ज़रूर से परमेश्वर अपने समय अनुसार, अपने इच्छा अनुसार वहाँ पर बड़ा से बड़ा काम को करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय, हालेलुया। हम लोग ये भी सूचना देना चाहते हैं, उधर जो हमारा साउंड सिस्टम का जो मैं नहीं जानता हूँ क्या उसको कहते हैं, लेकिन उसमें एक पावर यूनिट लगाया गया, बहुत ही ज़रूरत था, क्योंकि कई एक समय ऐसा होता है कि जो वोल्टेज है सही तरह से नहीं आता, हमारे जो इक्विपमेंट्स में मुसीबत आया। अभी हाल ही में हमारा एक एम्प जो है वो ख़राब हो गया, और इस कारण से कलिसिया ने एक जो पावर यूनिट है, कुछ few $1000 उसका कॉस्ट हुआ, और उसको लगाया गया है और इंस्टॉल हो गया है, ताकि हर एक इक्विपमेंट में सही जो इलेक्ट्रिसिटी वो जा सके, ताकि जो इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे परमेश्वर आशीष देता है, बुद्धि ज्ञान समझ लोगों को देता है, वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। तो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने इसको मुमकिन को किया। वाटर बैप्टिज्म, प्लीज़ सभी को याद दिलाते हैं फिर से कि अभी भी मौका है, आप अपना जो नाम उसको दे सकते हैं। कई एक लोग हैं, मैंने हमारा जो यूथ सर्विस था, हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत को किया, क्योंकि अगर आप नए नियम को देखेंगे,
लोग जब परमेश्वर को यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं वो लोग डिले नहीं करते थे ना, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई था. As soon as they receive the Lord, they were baptized in water. तो आप नहीं वेट करें कि नेक्स्ट ईयर 5 साल बाद 10 साल बाद आप पवित्र आत्मा वाटर बैप्टिज्म को हासिल करेंगे. आप प्लीज़ अपना नाम को दे निर्णय बना ले कि हाँ मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है बदल गया, मैं प्रभु यीशु मसीह के चेला अब से हूँ. आज हमारा जो इतो का सर्विस वो भी रहेगा शाम को 3 बजे. अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं. धन्यवाद. आप सब खड़े हो जाए. मेरे ख्याल से मैंने हर एक सूचना को दे दिया है. हालेलुया. और सब लोग जानते हैं, हम लोग रोज यहाँ पर देखते हैं कितना बिल्डिंग फंड बचा है. $41,248.17. हम जानते हैं ये पूरा होगा. प्रेज द लॉर्ड. दिसंबर वो जल्दी आएगी ऐसे लगे, लेकिन अभी नवंबर में जो हमारा कलेक्शन है वो होगा. आप प्लीज़ तैयारी कर लें. आप लोगों ने बहुत ही दिनों से सुनते हैं इसके बारे में. पादी साहब ने बताया कि कम से कम $150 आप तैयार कर लें और नेक्स्ट वीक हम लोग कलेक्ट करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. आप सब खड़े हो जाए. टारगेट मैं फिर से बताता हूँ, $41,248.71. प्रेज द लॉर्ड. सो लेट्स गिव ऑल दैट वी कैन. आज हम लोगों ने सुना, परमेश्वर के वचन को सुना. आप जितना भी दे सकते हैं इसके लिए दे. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. हम धन्यवाद दे परमेश्वर को जो फिगर बताया गया 41,000. और नेक्स्ट वीक हमारा जो फंड रेजिंग है, राइट, साल का दूसरे बार हम लोग कलेक्ट करते हैं $150 एक जन. नेक्स्ट वीक हम लोग कलेक्ट करेंगे उसको, राइट, $150 एक मेंबर. और नेक्स्ट वीक मैं एक अनाउंसमेंट दूंगा, एक बहुत खास अनाउंसमेंट जो है चर्च बिल्डिंग के विषय में रहेगा और हमारे कलीसिया के विषय में. अगर आप सुनना चाहते हो क्या अनाउंसमेंट है, अपना $150 लेके आना आप नेक्स्ट वीक. राइट. गुड न्यूज़. परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है क्योंकि हम देते हैं. महान काम करता है. बिल्डिंग बना है, सब चीज़ बना है. यहाँ पर डॉटर चर्चेस है. हम लोग फॉरेन मिशंस को मदद करते हैं, बाइबल कॉलेज को मदद करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं. सब तरह से जो कुछ हम करते हैं, देने के काम में हम चूकते नहीं कभी. और परमेश्वर भी देने में चूकता नहीं है. और मैं चाहता हूँ अगले हफ्ता $150 आप लेकर आओ. हमारा जो आखिरी है 41,000 कितना है उसको ख़त्म करने के लिए. उसके साथ साथ मेरे पास एक बहुत ही सुसमाचार है देने के लिए. ऑलराइट. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. हम लोग प्रार्थना करेंगे चंदा दशवांश के लिए और उसके बाद इसको इकट्ठा करेंगे. हालेलुया. प्रभु जी धन्यवाद कि तूने हर एक को आमदनी को दिया. धन्यवाद कि अपने आशीषों से भरता है. और जैसे तेरे लोग आज विश्वास योग्यता से अपना दशवांश लेकर आए, अपने चंदा को लेकर आए, हर्ष से खुशहाली से, प्रभु उन पर तेरा आशीष बना रहे. जिसको कमी घटी है प्रभु तू पूरा करना. जिसको नौकरी नहीं है प्रभु तो तू जरूर से देना. और घर में आमदनी को लेकर आना और आशीषों को देना. धन्यवाद. इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद. आप सब बैठ सकते हैं. जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, हम आग्रह करते हैं जितने भी लोग ने अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया तो आप जल्दी से आगे आ जाएं. और हम साथ साथ में स्वागत करते हैं सिस्टर शालीन को. वो इंडिया गई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके विश्वास योग्यता की उसके जीवन में. हालेलुया. सिस्टर शालीन, you'd like to say something? प्रभु की जय. धन्यवाद देता है चर्च के कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रेयर करा और हम 8 डेज के लिए गया रहा. हमारा रिव्यू रहा और सब रिपोर्ट्स फर्स्ट डे गया तो नहीं भेज, लाइक 3 डेज पूरा लगा सब लोग चेकअप करीस. सो हमारा सब रिपोर्ट्स क्लियर है. परमेश्वर के धन्यवाद देता है और वो अमेजिंग है और बहुत से आश्चर्य काम करीस. एक पॉइंट आई सर जब हमारा टेस्ट होता रहा कि आई फेल्ट दैट आई विल डाई. एक्चुअली इतना पेनफुल रहा कि आई फेल्ट दैट आई विल डाई और हम एकदम जोर से प्रेयर करता रहा. तो वहाँ पे जो जगह हमें रखी सर तो वहाँ नर्सेस लोग आए कि बोलिस कि कौन सी भेज. तो हम खाली अपन हेड शेक करा
फिर हम गॉड के इतना थैंक करता है कि गॉड वाज देयर विद मी इवन इट वाज सो पेनफुल हमारा जो टेस्ट होता रहा बट ही वाज देयर तो हमारा सिस्टर रहा बट डोंट वरी गॉड तुम्हें नहीं यू करी गॉड इज टेस्टिंग यू जस्ट कीप फेथ बी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम थैंकफुल कि परमेश्वर में साथ रहा एंड हमारा डॉटर हु वाज आल्सो प्रेइंग फॉर मी हमारा फैमिली से प्रे करता रहा एंड हम थैंक करता गॉड के कि जितना भी ऑब्स्टिकल्स रहे मुझे लाइफ में परमेश्वर मुझे साथ है इवन आयला टाइम भी इट वाज अमेजिंग कि आयला टाइम हम फ्लाइट डिले है एंड वी स्टेड इन सिंगापुर फॉर 2 days for free so everything was catered by the airline and I'm so glad we get हमको chance मिला सिंगापुर भी घूमने के and I'm thankful and I'm so happy that I'm back with no sickness free of my cancer sickness and कोई भी बीमारी गॉड से बड़ा नहीं है तो आप लोग के कुछ भी सिकनेस है गॉड से जितना भी प्रेयर करेगा गॉड आप लोग के ब्लेस करी एंड ही इज ब्लेसिंग मी ब्लेसिंग माय फैमिली धन्यवाद देता परमेश्वर के और धन्यवाद देता आप लोग के आप लोग प्रेयर करता मैं रिमेम्बर करता थैंक यू आमीन हालेलुया परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं वो चंगा करता है रास्ता को बनाता है और वो विश्वासियों परमेश्वर है क्यों ना आप सब खड़े हो जाए अंकल बॉब 80 इयर्स सेलिब्रेट करें प्रेज द लॉर्ड प्रभु की जय परमेश्वर के जो आशीष उसके जीवन में उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कितने साल से यहाँ चर्च में विश्वास योग्यता से सेवा करता है हमारे बोर्ड ऑफ डिकन्स में बहुत ही दिन से मैं छोटा था तब से अभी हम भी बोर्ड में अंकल अभी भी है और परमेश्वर की सेवा करें प्रेज द लॉर्ड और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको आशीष दे साथ साथ में धन्यवाद देंगे सिस्टर शालीन के जीवन के लिए और जो भी लोग बीमार है कई एक लोग सर्दी जुकाम का सामना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे पादी सुरेश हमारे बीच में आप प्रार्थना करें इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद हम सब आंख बंद कर ले प्रार्थना करें हालेलुया अतन दयालु पिता परमेश्वर आज हम तेरे चरणों में आते हैं धन्यवाद देते हुए तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हुए प्रभु जी आज हम खासकर विनती करते हैं भाई बॉब के लिए प्रभु धन्यवाद उसके जीवन के लिए परमेश्वर धन्यवाद उसके विश्वास योग्यता के लिए कि जिस रीति से प्रभु तुझे सेवा करता है और आज वो अपना जो बेहतर है वो मनाता है हे प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी कुछ तू उसके जीवन में किया है और आज हमारी प्रार्थना है ही है प्रभु कि तू उसको और भी आगे को बढ़ाएगा और भी उसके उम्र में कई साल तू ऐड करेगा प्रभु और आज हम विनती करते हैं कि उसको हर एक बीमारी रोग तकलीफ से शैतान के प्रकोप से तू बचा कर रखना आज हम विनती करते हैं कि उसको तू तंदुरुस्ती को देना प्रभु कि इसी रकम तुझे सेवा करते रहे और तेरे नाम की महिमा जिक्र करते रहे हे प्रभु आज मैं बहन के लिए विनती करता हूँ कि जैसे उसने प्रमाण को दिया कि तेरे नाम में प्रभु सामर्थ है तेरे नाम में चंगाई है और आज प्रभु जैसे वो प्रमाण को दी है कि तेरे नाम के द्वारा प्रभु वो चंगाई को पाई और आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सामर्थ के लिए तेरे शक्ति के लिए और आज हम यही विनती करते हैं कि बहन अपने विश्वास में और भी आगे को बढ़े प्रभु और तेरे लिए गवाह बन सके हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए प्रभु तेरा जो आशीष ये दोनों जन पर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया थैंक यू वेरी मच आप प्रार्थना करते रहे जितने लोग बीमार इनका नाम दिया गया है सभा में यही समाप्त होता है परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है धन्यवाद